मित्रों, मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव नव चेतना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन उत्तर प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री श्री चंद्रभानु गुप्ता जी के लिए बात करेंगे। श्री गुप्ता जी का जन्म 14 जुलाई 1902 में अलीगढ़ के एक छोटे से कृषक परिवार में हुआ था और ये बहुत अल्प आयु में ही इन्होंने राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया था। ये कांग्रेस के सदस्य बन गए थे। ये इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी बढ़ चढ़ के भाग लिया और इन्होंने लखनऊ से BA LLB करने के बाद वकालत शुरू की और ये राजनीति में आ गए और इन्होंने राजनीति में न्याय के लिए पुरजोर काम किया और ये गरीबों के लिए, असहाय लोगों के लिए केस लड़ते थे। ये समाज सेवा में भी ये बहुत आगे थे। इन्होंने कई संस्थाओं में समाज सेवा का कार्य किया और उसके बाद 17 साल की उम्र में ये पूरी तरीके से राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए। 1926 में ये PCC माने प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य बन गए थे और इन्होंने उसके लिए सुचारू रूप से काम शुरू किया। इसी बीच ये कई बार जेल यात्राएं इन्होंने करनी पड़ी। अंग्रेजों ने इनको बड़ा प्रताड़ित किया, तंग किया, मगर ये अपने उद्देश्य से कभी आगे पीछे नहीं हुए। ये 1946 से 1958 तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश के कोषाध्यक्ष रहे और इन्होंने उसका भी बड़े सुचारू रूप से काम किया। 1926 में राजनीति में आने के बाद ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और AICC के बहुत सक्रिय सदस्य रहे और इन्होंने कांग्रेस के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के हैसियत से बहुत सक्रिय काम किया। कांग्रेस की राजनीति में इनका नाम एकदम उज्जवल हो गया और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सक्रिय थे इसलिए इनको उत्तर प्रदेश का कांग्रेस कमेटी का पहले कोषाध्यक्ष बनाया गया, फिर ये उपाध्यक्ष बने। उसके बाद में ये अध्यक्ष का भी कार्यभार इन्होंने संभाला और अपने काम में ये बहुत ज़्यादा निपुण थे। इन्होंने संगठन का काम भी बहुत सुचारू रूप से किया। अपनी शिक्षा प्राप्त होने जाने के बाद 1937 से ये विधानसभा के सदस्य रहे और ये लगातार कई बार जीते। अपन कह सकते हैं कि ये 1946 में, फिर 52 में, फिर 1961 में, 1962 में, 1967 में और 1969 में ये विधायक चुने गए। ये कभी चुनाव अपना हारे नहीं। 1946 में ये मुख्यमंत्री के सभापति रहे विधानसभा में। उसके बाद 1947 से 1954 तक ये खाद्य एवं रसद मंत्री रहे और 1954 से 1957 तक ये नियोजन, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा, उद्योग, खाद्य एवं रसद मंत्री रहे। 1957 में ये मोतीलाल मेमोरियल के अध्यक्ष बनाए गए और पहली बार 7 दिसंबर 1960 में ये मुख्यमंत्री बने। ये 7 दिसंबर 1960 से 14 मार्च 1962 तक पहली बार मुख्यमंत्री रहे। दूसरी बार ये 14 मार्च 1962 से 1 अक्टूबर 1963 तक मुख्यमंत्री रहे। तीसरी बार फिर इनको मुख्यमंत्री बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये 14 मार्च 1967 से 4 अप्रैल 1967 तक बहुत कम समय के लिए मुख्यमंत्री रहे, मात्र 19 दिन के लिए। उस वक्त चरण सिंह जी ने कांग्रेस से विद्रोह किया, कांग्रेस टूट गई और इनकी सरकार गिर गई। चौथी बार फिर इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये 25 फरवरी 1969 से 17 फरवरी 1970 तक फिर ये CM बने। इस बीच में 1967 में ये नेता प्रतिपक्ष रहे जब कांग्रेस सरकार चली गई थी पहले बार उत्तर प्रदेश में, तो ये नेता प्रतिपक्ष रहे। गोविंद वल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के हैसियत से इन्होंने काम किया। मगर नेहरू जी का वक्त था, नेहरू जी से इनकी बहुत ज़्यादा तालमेल ठीक नहीं था
और इनको ऐसा लगता था कि नेहरू जी इनको पसंद नहीं करते। इसी वजह कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कामराज नाडर जी ने एक कामराज योजना लाई। उसके अनुसार उनका विचार था कि संगठन को मजबूत करना चाहिए सत्ता में आने के लिए, इसलिए कुछ मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देकर संगठन का काम करना चाहिए। उसमें इनसे भी कहा गया कि आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें, मगर पहले तो ये तैयार नहीं हुए, मगर जब इन पर दबाव डाला गया तो ये तैयार हो गए और इन्होंने इस्तीफा देकर ये संगठन में काम करने लगे। उसी बीच 1969 में जब इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी तो कांग्रेस का विघटन हो गया। पहली बार कांग्रेस छिन्न भिन्न हुई सेंटर से। देशों में तो कई बार हुई, सेंटर में पहले बार हुई और एक सिंडिकेट बना जिसके प्रमुख मोरारजी देसाई थे। तो ये मोरारजी देसाई के साथ चले गए और उससे ये हुआ कि जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, इंदिरा जी ने, लोगों का ये अंदाज था कि इंदिरा जी इतनी सफल प्राइम मिनिस्टर नहीं हो पाएंगी, मगर इंदिरा जी ने वीवी गिरी को खड़ा किया और राष्ट्रपति के लिए और उनको चुनाव जितवा लिया। उससे ये हुआ कि जो सीनियर कांग्रेसी लीडर्स थे वो बैकफुट पे आ गए और सिंडिकेट जो था इनका वो छिन्न भिन्न हो गया। और क्योंकि ये भी उस संगठन में कांग्रेस के सिंडिकेट में मिल गए थे ये, इसलिए इनको भी बड़ी क्षति हुई और ये धीरे से राजनीति से बाहर हो गए। मगर 1977 में जब जनता सरकार बनी केंद्र में और मोरारजी देसाई पुनः पहली बार इस देश में प्राइम मिनिस्टर बने, तो इनको फिर से मौका था, मगर इनका क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इन्होंने मंत्री पद लेने से या चुनाव लड़ने से मना कर दिया, क्योंकि ये उस वक्त तक इनका शरीर इनका साथ नहीं देता था। और उसी बीच में बीमारी के कारण इनकी 11 मार्च 1980 में लखनऊ में इनका देहांत हो गया और भारत माँ ने एक सपूत हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। मित्रों, अगर मेरा ये YouTube चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद।